हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्नॉलेज फ्यूचर। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। नहीं, टेस्ला एलोन मस्क वाला टेस्ला नहीं, और जो रिसेंटली रिलीज हुई थी टेस्ला मूवी वो भी नहीं। हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। तो हमारे सब्सक्राइबर इमरान ने कहा था कि उनको टेस्ला का एक्सप्लेनेशन चाहिए। जब मैंने मूवी देखी तो मुझे नहीं लगा कि टेस्ला को उतना जस्टिफाई किया गया है जितना करना चाहिए था। तो टेस्ला के अप्स एंड डाउन्स, उनकी जिंदगी के लीप्स एंड बाउंड्स आपके सामने रखने वाला। निकोला टेस्ला नाम तो आपने सुना होगा ना। निकोला टेस्ला रेवोल्यूशन इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड अ मैड साइंटिस्ट, जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। उस टाइम पे यूरोप का ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अभी क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। A Serbian European dropped out from the school to Graz from Prague। उसके बाद वो अपने काम के लिए प्राग पहुंचे। प्राग में थोड़े दिन काम किया और फिर वहां से बुडापेस्ट के लिए निकले, जहाँ पे वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे थे। जब वो ऐसे ही एक शाम अपने दोस्त के साथ बीच के पास टहल रहे थे तो उन्हें एक आइडिया आया था। तो वो अपने आइडिया को काम में लगाना चाहते थे। जब फिर वो अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में वापस आते हैं और वहां पे फंडिंग के लिए ट्राई करते हैं ताकि वो अपने आइडिया को एक आविष्कार बना सकें। जब उनको वहां पे फंडिंग नहीं मिलती, अमेरिका आने के बाद उन्हें थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी एक जॉब ऑफर करती है। उन्हें कहती है कि तुम हमारे डीसी को, मतलब डायरेक्ट करंट को फ्लो और उसका जो प्राइस कॉस्ट है, अगर उसको कम करने में मदद कर सकते हो तो हम तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए 50,000 वो हम देंगे। तो टेस्ला उनके लिए 6 महीने काम करता है, हर हफ्ते $15 की पगार पर। जब वो अपना काम वहां पे पूरा कर देता है तो उसको एडिसन कहता है कि तुम एक अमेरिकन का मजाक नहीं समझते। मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम्हें $50,000 दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पगार पे काम पे रखा था। जब ये सुनकर उसको टेस्ला को गुस्सा आता है तो वो अपना काम वहां पर छोड़कर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर अपने दोस्त के एक नए दोस्त जो अमेरिका में बना हुआ होता है उसके साथ एक इन्वेस्टर को ढूंढता है जो $50,000 इन्वेस्ट करता है टेस्ला की कंपनी में, ताकि वो अपने इन्वेंशन को बना सके। लेकिन उसका जो दोस्त रहता है वो $50,000 लेके भाग जाता है टेस्ला को छोड़ के। तो टेस्ला 1885 तक मेहनत करता है और खुदाई का काम, सिविल का काम कर अपने पैसे चुकाता है। पैसे चुकाने के बाद उसको एक नया फाउंडर मिलता है जो उसको ₹50,000 देता है और तब टेस्ला अपना इलेक्ट्रिकल कंपनी लॉन्च करता है। और इस दरमियान टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशंस का एक्सपेरिमेंट्स किया था, जैसे कि डेथ रे, एक्स-रे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स और बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब्स, नियॉन ट्यूब्स और बहुत सारे हैं जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, उतने बहुत सारे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसको टेस्ला ने पेटेंट नहीं करवा सकते। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, टेस्ला एक बिजनेसमैन नहीं था। अपने इतने सारे इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी और अपने इतने सारे पेटेंट्स के बाद भी टेस्ला के पास अपना एक आइडिया बनाने के लिए पैसा नहीं था, अपने आइडिया को सच बनाने के लिए पैसा नहीं था, जो था द वायरलेस इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट या फिर द वायरलेस इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो टेस्ला ने अपने एसेट्स तक बेच दिए ताकि वो बना सके उसको, लेकिन फिर भी उससे नहीं हुआ। तो एक दिन टेस्ला की एक दोस्त थी एन मॉर्गन बोल के, जो जेपी मॉर्गन की बेटी थी। तो एक दिन टेस्ला जेपी मॉर्गन के पास फंडिंग के लिए पूछता है। तो जेपी मॉर्गन कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें $150,000 देता हूँ, जो आज के जमाने के 4 मिलियन के करीब है। जब वो पैसा लेके बिल्ड शुरू करता है टेस्ला, जो कि टेस्ला कॉइल भी कह सकते हैं आप आज के जमाने में, जिसका नाम टेस्ला कॉइल भी है। जब वो बिल्डिंग बन रही होती है उतने में उसके पास पैसा खत्म हो जाता है। तो वो जाके मॉर्गन से पूछता है कि मुझे और पैसा चाहिए। तो मॉर्गन कहता है कि नहीं, जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज इंग्लैंड में एक ऑलरेडी साइंटिस्ट बना चुका है, जिसका तुम पैटर्न तक नहीं कर सकते और जिससे तुम पैसे नहीं कमा सकते, और जिससे तुम पैसे नहीं कमा सकते उससे मेरा पैसा नहीं निकलेगा, तो मैं तुम्हें फंडिंग नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद टेस्ला के अपने सारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब टेस्ला वापस अपने लैब में पहुंचता है, लैब में पहुंचने के बाद वो उस लड़के के बारे में रिसर्च करता है कि कौन था वो जो इतनी जल्दी उसको बना। तो टेस्ला को पता चलता है कि उसका नाम मार्कोनी है। फिर टेस्ला देखता है कि उसने कैसे बनाया। टेस्ला को पता चलता है कि उस लड़के ने टेस्ला के 17 पैटेंट्स किए हुए चीजों का इस्तेमाल करके फिर बाद में वो वायरलेस बनाया हुआ होता है। तो टेस्ला उस पर केस करता है कि इसने मेरे 17 पैटेंट किए हुए चीजों को यूज किया है और बिना मुझे उसके क्रेडिट्स दिए हुए। तो उस टाइम पे पहले ही टेस्ला को इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे होते हैं, और जो भी इन्वेस्टर रहते हैं वो सभी अपना पैसा मार्कोनी पे डालने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उसने बहुत कम टाइम पे वो बना लिया था जो टेस्ला बनाना चाहता था, जो कि
आज के जमाने में रेडियो भी कह सकते हो आप, मोबाइल भी कह सकते हो, टेलीफोन भी कह सकते हो, वो चीज उस लड़के ने बनाकर इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड पर एक सिग्नल भेज चुका था, जो कि बता रहा था कि वो कितना सक्सेसफुल हो चुका है। और जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल रहा था और जब सारे फाउंडर्स और जो सारे इन्वेस्टर्स उस लड़के पर पैसा लगा रहे थे, तो टेस्ला अपना आपसी संतुलन खो चुका था। टेस्ला कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उस टाइम पर उसके साथ एक अकेला इंसान था, जो था जिसका नाम था ब्राउन वाइल्डरलाइफ। जब सारे इन्वेस्टर्स हाथ छोड़ने के बाद भी ब्राउन वाइल्डरलाइफ उसके साथ इसलिए था क्योंकि जब टेस्ला के पास जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया हुआ था, उसका पेटेंट टेस्ला के पास था और उसको बनाने के लिए पैसा ब्राउन ने दिया था। और जब ब्राउन की कंपनी बहुत मुश्किल में होती है और जब एडिसन ब्राउन की कंपनी पर केस किया होता है कि अपने पैटेंट को यूज करने का, तब एडिसन ब्राउन को एक ही ऑप्शन देता है, अगर तुम टेस्ला को अपनी कंपनी से और इस पैटेंट को मेरे नाम पे कर दोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूंगा। तो जब ये बात ब्राउन आकर टेस्ला से कहता है कि मुझे अपनी कंपनी बचानी है या फिर तुम अपना करियर बचा सकते हो, ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तो टेस्ला उसके हाथ से रॉयल्टी और जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है पेटेंट का, वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है कि ब्राउन मुझे तुम्हारी कंपनी जरूरी है, तुम उस टाइम पर मुझ पे इन्वेस्ट किया था जब किसी ने नहीं किया था, तो तुम्हारा खुश रहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बोल के वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है टेस्ला। तो इसी वजह से ब्राउन टेस्ला का साथ हमेशा देता हुआ आता है और टेस्ला का हाथ नहीं छोड़ता है, जब उस टाइम पर भी जब उसके पास खुद इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ना हो, लेकिन टेस्ला का साथ देता रहता है। और जब इसके बाद टेस्ला अपना कॉइन पूरा बना नहीं पाता है और जेपी मॉर्गन फंडिंग देने के लिए मना कर देता है, तो टेस्ला को जबरदस्ती अपनी उस जो जगह थी उस जगह को बेचना पड़ता है और बेचकर टेस्ला निकलता है कोलोराडो के लिए। तो टेस्ला ने अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया था नायग्रा फॉल्स में, जो था न्यूयॉर्क में, और उसको बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। और जब वो बनाकर तैयार हुआ तो वहां से पहला करंट फ्लो हुआ था बफेलो में, जो था सन 1896 में। और इसके बाद एक जंग शुरू हुई थी एडिसन और टेस्ला के बीच में। जंग मतलब हथियार वाला जंग नहीं, जंग एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में। और एडिसन हर जगह टेस्ला को बदनाम करते घूम रहा था कि टेस्ला का ये एसी जो है वो लोगों की जान ले सकता है, बहुत ही खतरा हो सकता है और इससे लोग मर सकते हैं। और वो ये प्रूव करने के लिए जो बेजुबान जानवर थे उनको करंट देकर मार रहा था और लोगों को भड़का रहा था कि देखो अगर तुम अल्टरनेट करंट यूज करते हो तो वो तुम्हें जरूर सस्ता पड़ता होगा, लेकिन वो तुम्हारी जान ले सकता है। और इस चीज को गलत प्रूव करने के लिए टेस्ला ने अपने ऊपर 250,000 वोल्ट्स का पावर अपने सर से पैर तक चलाया और बताया कि अल्टरनेट करंट से लोग मरेंगे नहीं बोल के। और आप सभी को पता है टेस्ला कभी शादी नहीं हुआ। एक बार टेस्ला ने लिखा था, सो इंटेंस वर्क ऑफ नेचर ऑफ एन इन्वेंटर हैज सो इंटेंस नेचर ऑफ वर्क दैट ही कांट गिव हिज टाइम टू अनदर वुमन, फॉर दैट रीजन आई विल नॉट गेट मैरिड अंटिल आई एम डेड। तो इसका मतलब ये नहीं था कि टेस्ला एक मिसोजिनिस्ट था। टेस्ला हमेशा औरतों की इज्जत करता था, खास करके वो औरत थे जो उसके काम में और उसके काम की इज्जत करती थी। जब टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे और जब उसको फंड्स नहीं मिल रहे थे, तो टेस्ला वार्डनशिप से बाहर निकल गया। जब टेस्ला वार्डनशिप से बाहर निकला तो उसका 180 पर 6 फीट वाला जो बिल्डिंग था वो सिर्फ एक तारीख बनकर रह गया। और जेपी मॉर्गन ने जो पैसे दिए थे टेस्ला के लिए, टेस्ला को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उन पैसों को वापस निकालने के लिए जेपी मॉर्गन ने उस बिल्डिंग को फिल्म सिटी को किराए पर दिया, किराए पर देकर अपना पैसा वसूल करने लगा था। तो वहां से निकलने के बाद टेस्ला कंप्लीटली हार चुका था। तो उस वक्त टेस्ला ने कहा था, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट इज अ सिंपल फीट ऑफ साइंटिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओनली एक्सपेंसिव, ब्लाइंड, फेंट हार्टेड, डाउटिंग द वर्ल्ड। और वहां से निकलने के बाद टेस्ला कंप्लीटली हार चुके थे और वो क्लियरली सिम्टम्स दिखा रहे थे ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस का, जो कि आप आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बावले हो गए थे और अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। और इस दरमियान टेस्ला को एक अजीब सी आदत लगी थी कि वो हर चीज को 3 नंबर में मांगता था। जैसे कि उसको खाना खाना था तो प्लेट 3 चाहिए थी, जैसे उसे पानी पीने के लिए ग्लास 3 चाहिए थे, और हमेशा खाना खाने के टाइम पे उसको अपनी टेबल पे 18 नैपकिन चाहिए थे। मतलब किसी के साथ हाथ मिलाने के बाद में वो हमेशा अपना हाथ धो लेता था। वो बावला इतना हो गया था कि उसको साफ सफाई की आदत लग गई थी। जो सिर्फ अपनी लैब में रहकर बस एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, उसके पास बिना काम के वो इतना पागल हो गया था कि साफ सफाई में जुट चुका था और खुद को सबसे साफ मानने लगा था। और इस दरमियान टेस्ला को और एक शौक चढ़ा था कि वो कबूतर पाल रहा था और हर रोज कबूतरों को दाना डालता था। और उन कबूतरों में एक फीमेल कबूतर थी जो हर रोज टेस्ला से मिलने आती थी और टेस्ला को लगता था कि वो उससे प्यार करता है और
वो लोगों से कहता था कि मैं उससे इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह एक आदमी एक औरत से प्यार करता है, और बदले में वो भी मुझसे उसी तरह का प्यार करती है। तो एक दिन जब टेस्ला अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था, तो उस दिन टेस्ला ने कहा था कि कल रात को मैं अपने होटल रूम का खिड़की बंद करना भूल गया था, तो वो कबूतर मेरे पास आई, मेरे सीने पे बैठी, और तब उस वक्त मैंने उसकी आंखों में दो रोशनी देखी थी, और ऐसी रोशनी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। जैसे कि इतनी रोशनी मैंने आज तक अपने किसी प्रोजेक्ट में बनाई तक नहीं है, उतनी रोशनी देखी। और उसके बाद वो कबूतर मेरे छाते पर ही, मेरे सीने पर ही दम तोड़कर मर गई, और मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि इस दुनिया में मेरा काम यही तक था, और यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका है और मेरे जाने का वक्त आ गया है। और इसके बाद कई बार टेस्ला के अखबार में फोटोज छपी थी, और इस दरमियान टेस्ला जब 75th बर्थडे पर अपना एक छोटा इन्वेंशन किया था, वो इन्वेंशन टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पे आया था। और ऐसे ही एक बार टाइम्स न्यूज में छपा था कि टेस्ला एक डेथ बीम के ऊपर काम कर रहा है, जो 1000 फीट आसमान में उड़ते हुए दुश्मन सिपाहियों के एरोप्लेन्स को जमीन से तबाह और बर्बाद कर सकता है। और इसके लिए टेस्ला फंडिंग खोज रहा है। और टेस्ला ने फिर से जेपी मॉर्गन जूनियर, जो कि जेपी मॉर्गन का बेटा था, उससे कोशिश की, तो उसने साफ मना कर दिया। और फिर इसके बाद इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट थे उनसे मांगा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन सोवियत यूनियन ने $25,000 का फंडिंग किया था, लेकिन वो फंडिंग किसी काम नहीं आई, टेस्ला उसको आगे नहीं बढ़ा सका। तो आप देख सकते हैं कि इसी का रेफरेंस स्टार वॉर्स मूवी में भी है, जो बन नहीं पाई थी, स्टार वॉर्स ने उसी से इंस्पिरेशन लेकर बनाया हुआ है। तो न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर बिल्डिंग के 33rd फ्लोर पर जिस रूम में टेस्ला 8 साल से रह रहे थे, उस रूम का किराया ब्राउन वार्डन क्लिफ पे कर रहे थे। तो 1943 में जब टेस्ला की उम्र 82 साल थी, तो वो उसी कमरे में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। और उनके निधन पे करीब करीब उस शहर के 2000 लोग मौजूद थे। 1985 में टेस्ला टावर्स को यूएस गवर्नमेंट ने तोड़ गिराया था, क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मन स्पाइस उसका वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उस बिल्डिंग को तोड़ गिराया। लेकिन लोगों में ये कहानी मशहूर है कि किसी और ने, टेस्ला से जो हेट करते थे, उन्होंने वो बिल्डिंग तोड़ दिया, टेस्ला की इन्वेंशंस खराब कर दिए, ऐसा एक मिथ है। लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट ने तोड़ा था, और इसकी डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन में अवेलेबल। इन 1943 जब टेस्ला की मौत हो गई थी, उसके चंद महीनों बाद यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो रेडियो का पेटेंट है वो टेस्ला के नाम पे किया जाए, क्योंकि उसके पहले शुरुआत टेस्ला ने की थी, तो उसका पेटेंट भी टेस्ला को मिलना चाहिए। टेस्ला को जब वो जिंदा था तब उतनी इज्जत और जो वो डिजर्व करता था उतनी खुशी मिली नहीं, लेकिन मरने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। आप टेस्ला को जो जितने लोग आज जानते हैं ना, उससे तो बहुत ज्यादा वो डिजर्व करता था। टेस्ला अपनी पूरी जिंदगी को साइंस के लिए और दुनिया के लिए और लोगों की भलाई के लिए डालना चाहता था। टेस्ला को कभी पैसों से प्यार नहीं था, टेस्ला को सिर्फ अपने काम से प्यार था। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, इंसान को पैसा बहुत जरूरी है, वो भले ही आपके फ्यूचर के लिए हो या फिर अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन पैसे की वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात, इंसान को फैमिली होनी बहुत जरूरी है। बिना फैमिली के आपके अचीवमेंट्स किसी काम के नहीं और किसी लायक नहीं है। Hey guys, thank you for watching the whole video. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो पूरा वीडियो देखे होंगे, इस चीज की हमें उम्मीद है। तो इसी तरह आगे भी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको क्या चाहिए। और इसी के साथ आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप हमारे वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा, आप किसी 5 लोगों को पकड़िए और हमारे चैनल के इस वीडियो पर कमेंट करवाइए कि उन्होंने आपके थ्रू इस चैनल को जाना है और सब्सक्राइब किया है बोल के। 5 सब्सक्राइबर्स जिनके पहले नाम से होंगे, आपको हमारे चैनल पे इंट्रो या आउट्रो करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आगे वेट कीजिए।